ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गांव से जिसका नाम था रामपुर। उसी गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। रघु की पत्नी का नाम सारू था और उनकी छोटी बेटी का नाम था परी और रघु की बड़ी बेटी का नाम थी शांति। वो अपनी नाम जैसे स्वभाव से भी शांत रहा करती। सारू अपनी छोटी बेटी परी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वही बड़ी बेटी शांति को हमेशा डांटा करती थी, छोटी छोटी बातों पे उसे मारती थी। परी अपनी माँ को कुछ न कुछ आके शांति के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है और हमेशा डांट खिलवाती है बेचारी को। रघु खेतों से जब काम खत्म करके घर आती है तब सारू और परी शांति के बारे में उल्टा सीधा बातें उसको बताते हैं। माँ बेटी रात को बेड पर सोते थे और शांति को नीचे सुला देते थे। वो बेचारी किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी, अपनी काम खुद करती थी और घर के सारे काम भी वो करती थी। फिर भी अपनी सौतेली माँ को वो सब पसंद नहीं था। कुछ न कुछ वो बोलती रहती थी, घर बाहर सबकी वो काम करती थी, दिन रात मेहनत करती थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ और बेटी उसको हमेशा मारा करते थे, डांटा करते थे छोटे छोटे बातों पे। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, ऐसे बोल के उसको मारा और डांटा करते थे। वो बेचारी हमेशा रोती रहती थी, पेड़ों पौधों से बातें किया करती थी। वो अपनी बातें अपने पिताजी को भी बता नहीं पाती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब वो हमेशा की तरह आके पेड़ों से बात करती थी और रोने लगती थी। तब एक अचानक से चिड़िया आई और उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्यों आके रोती रहते हो? तुम्हारे कुछ परेशान है? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, मुझे बताओ। शांति बताने लगती है कि मैं काली हूँ, सुंदर नहीं दिखती हूँ, इसीलिए हमेशा मेरी माँ और मेरी बहन डांटती रहती है। ये सुन के चिड़िया ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और बोली, ओम क्लीम फिट स्वाहा। ये बोलते ही शांति एक सुंदर सी लड़की में परिवर्तित हो गई। वो देख के शांति बहुत खुश हुई और खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। वो तुरंत चिड़िया को धन्यवाद बोली और घर पे आ गई। घर पे आके देखी कि उसकी माँ और उसकी बहन बोल रही हैं कि ये काली कलौटी कैसे इतना गोरी हो गई। वो किसी को कुछ भी नहीं बोली और अपनी रूम की तरफ जाने लगी। कुछ दिन बाद रघु अपने कुछ काम से गांव से बाहर चला गया। शांति को अपनी सौतेली माँ और उसकी बहन प्यार नहीं करते थे, ना ही उसे अच्छे से बात करते थे, इसीलिए वो इधर उधर घूमा करती थी। एक दिन छोटी बेटी परी को देखने के लिए एक लड़का आया था। वो लड़का परी को देखने के बाद जाने लगा। जाते समय उसको गुनगुनाने के जैसा सुनाई दिया। जब वो उस आवाज को पीछा किया तो वो देखा कि एक लड़की जो पेड़ पौधों से बात कर रही थी। वो देख के लड़का को उसके साथ बात करने के लिए इच्छा प्रकाश हुई और दोनों बात करने लगे। वो दोनों बात करने के समय एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगे। ऐसे बात करते करते वो एक दूसरे को चाहने लगे थे। तभी परी आके उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और वहां से भाग जाती है। भागकर वो जाके अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि वो क्या क्या देखी। वो सुन के सारू गुस्से से लाल हो जाती है और शांति को मारने लगती है। शांति बेचारी किसी को कुछ भी नहीं बोल पाती और फुट फुट के रोने लगती है। वो बेचारी अपनी माँ और बहन से मार खाने के बाद बाहर आके रोने लगती है। तभी वो लड़का आके शांति से पूछने लगती है कि तुम क्यों रो रही हो। शांति अपने साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ बताने लगती है। तभी शांति के पिताजी जो गांव से बाहर गए थे वो उसी रास्ते से आ रहे थे। तब सुन के रघु उन दोनों को शादी के लिए बोलता है और शादी भी करवाता है। शादी के बाद जब वो घर जाती है तो उसकी माँ और उसकी छोटी बहन उसको मारने लगते हैं। अचानक से रघु आ जाता है और माँ बेटी को मारते हुए देखता है कि आंखों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है, कि ऐसे भी कर सकते हैं इस बच्ची के साथ। रघु दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देता है और बोलता है, जब तक तुम दोनों का अकल ठिकाने में नहीं आ जाए ना तो बाहर ही रहना। वो दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं और ये तीनों आराम से घर में रहते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और चारों आमने सामने हो जाते हैं। शांति को देखकर माँ बेटी रोने लग जाते हैं और वो लोग अपनी गलतियां समझ जाते हैं। शांति अपने साथ अपनी सौतेली माँ और बहन को ले आती है और पांचों आराम से घर में रहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय